राष्ट्र सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल प्रेस वार्ता के साथ ही जनता से बात करते हुए बताया और ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जहां असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं यूपी में उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, मगर अपने ही राज्य में उनके वोट परसेंटेज कम हुए तो वह किस तरह से देश में दलित मुस्लिम पिछड़ों का नेतृत्व करेंगे। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता तेलंगाना का जो अभी असेंबली का इलेक्शन हुआ 119 सीटों पर जो दक्षिण भारत का विवादित दल में शुरू से कहते आया हूँ ओवैसी साहब की पार्टी को कि 119 के असेंबली में ये 7 सीट अपने पुराने हैदराबाद में लड़े, 2 सीट इन्होंने नया हैदराबाद और पुराने में 7 लड़े। और जो लगातार पिछली बार इनका कैंडिडेट 1-1 लाख से 50,000 से जो इनका चुनाव जीता पुराना हैदराबाद में, इस बार 800 से जो इनके मेरा साहब नामपल्ली के एमएलए थे याकूतपुरा से 800 वोटों से जीते। एक इनके माजिद हुसैन जो मेयर थे हैदराबाद को 2,500, 2,200, 1,500 से। एक तो पुराने हैदराबाद में इनकी जीत का मार्जिन कम हो गया। और पिछली बार 2018 में राजेंद्र नगर की एक सीट लड़े थे, वहां पे नई सीट नए हैदराबाद में वो चुनाव हार गए वहां पे। और इस बार जुबली हिल जहां से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजरुद्दीन खड़े थे, इन्होंने अपने पार्टी से एक मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ा के वोटों का बंटवारा करके वहां से बीआरएस का चुनाव जीत गया। नए हैदराबाद में कोई स्वीकारते नहीं। और पूरे विधानसभा के चुनाव में तेलंगाना में ये केसीआर के लिए 40 मुस्लिम बहुल सीटें जो तेलंगाना में है, वहां उनको वोट ट्रांसफर के लिए, वोट दिलाने के लिए पूरा घूम घूम अपील कर रहे थे कि केसीआर आ रही है सरकार। और वहां के मुसलमानों ने जहां इनका होम टाउन है, होम स्टेट है, वहां इनको रिजेक्ट कर दिया। और 13 सीट ये राजस्थान में लड़ा, 1 सीट पे इनका कैंडिडेट 800 वोट पाए, उतने कम वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी आ गया।